नमस्ते दोस्तों, मैं अनूप यादव पुनः एक बार फिर अनूप क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए फिर मैं एक और रेलवे ग्रुप डी से संबंधित या एक टॉपिक ही कह लीजिए साइंस का एक बड़ी महत्वपूर्ण लेकर आए। इससे पहले हम कार्य पढ़ा चुके हैं। कार्य हम उसके बारे में बताए थे कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति चैप्टर होगा। हम कार्य को समाप्त कर दिए, उसे क्वेश्चन भी करा दिए। आज हम कराएंगे ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन। ये भी बता देंगे कि रेलवे में ऊर्जा से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए, इससे पहले मैं आपको दो लाइनें सुनाऊंगा। एकदम बिल्कुल ध्यान से, एकदम जुनून के साथ सुनिएगा, एकदम बिल्कुल अच्छा लगेगा। लगा दो आग जवानी में, कहानी उसे कहते हैं। लगा दो आग जवानी में, कहानी उसे कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन, कहानी इसे कहते हैं। कहानी इसे कहते हैं। तो चलिए, आज हम एनर्जी देखेंगे, ऊर्जा। देखिए, ऊर्जा किसे कहते हैं, ध्यान से पहले इसको समझिएगा। देखो, पाएंगे ना, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता, देखिए यही, इसको ध्यान दीजिएगा। ये वाला क्षमता यहाँ पे दर्द दे देगा ना तो दूसरा चीज होता है, लेकिन देखिए यहाँ क्षमता दी है, इसलिए यह ऊर्जा होगा। तो कार्य, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं या ऊर्जा कहलाती है। और एक जूल बराबर, जहां देखिए पहले इसको देख लेते हैं। सब जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं होंगी, सभी प्रकार की ऊर्जाओं का एसआई मात्रा जूल होता है। इस बात को याद रखिए। गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, केवल ऊर्जा हो, सबका मात्रा क्या होगा, जूल। लेकिन एसआई पद्धति में, इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति में कार्य का मात्रा या ऊर्जा का मात्रा जूल होगा। लेकिन सीजीएस पद्धति में मात्रा इसका अर्ग होता है। देखिए, पूछा जाता है ना कि ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या होगा, तो अर्ग होगा, और एसआई पद्धति में मात्रा तो जूल होगा। इस बात को तो बिल्कुल याद रखिएगा। अब देखिए, सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि है। जितनी जहां पे ऊर्जा आपको दिखाई दे, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, केवल ऊर्जा, वो सभी नाम अदिश राशि होती है। अब देखिएगा एक चीज यहाँ आपको मैं बता दूं, ये वाला देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ये तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एक जूल बराबर कितना अर्ग, तो बताइएगा एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होगा। और एक अर्ग बराबर होता है 10 के पावर, इधर लेकर आएंगे तो -7 जूल हो जाता है। तो याद रखिए, कभी कभी तो डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं कि एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है, और ऑप्शन में दे देगा। तो देखिए, अब अगला देखते हैं। अब देखिए, ऊर्जा का ना व्यवहारिक मात्रा किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट पूछ दिया जाता है, तो ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक बताइए। तो याद रखिए, ये ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, अर्थात 1 किलोवाट घंटा बराबर, ये याद रखिएगा, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। देखिए कैसे ये आता है, इसको देख लेते हैं कहां से ये आता है, इसको याद रखिए। देखो, 1 किलोवाट घंटा और 3.6 गुणे 10 का 6 जूल, तो ये याद ही रख लीजिए डायरेक्ट। नहीं तो देखिए, 1 किलोवाट लिखेंगे तो 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा, एक का हो जाएगा घंटा। अब देखिए, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। कितना, 1000 वाट। और 1 घंटा में 3600 सेकेंड होगा। कितना, 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड। अब देखिए, अब 1 2 3 4 5 और 10 इधर लेकर आएंगे तो 6, यानी 3.6 गुणे 10 के पावर, देखिए 1 2 3 4 5, और उसके बाद इधर यहाँ लेकर जाएंगे तो गौरी का होगा, जुट जाएगा। तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड, इसी को ना हम कहते हैं एक शब्द में 3.6 गुणे 10 के पावर 6 वाट इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं, जूल। वाट इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं, जूल के नाम से जानते हैं।
तो देखिए याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा और 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब देखिए ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार है, लेकिन हमें सबको नहीं पढ़ना है। जितना परीक्षाओं में पूछा जाता है केवल उसी को ही पढ़ेंगे। देखिए यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ये सभी ऊर्जाओं के प्रकार है, लेकिन सबको नहीं पढ़ना है। जो परीक्षा में पूछा जाएगा या पूछा जाता है उसी को पढ़ेंगे। केवल हम देखेंगे ना यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। देखो यांत्रिक ऊर्जा उसे कहेंगे कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। कभी ऐसा ही देता है, कभी तो ये देता है यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस नाभिकीय ऊर्जा, ऐसे करके। तो याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा में दो चीज होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अब देखेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा से क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए गतिज ऊर्जा, गति जो है किनेटिक एनर्जी को आता है, यानी किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। चाहे एक शब्द में कह देंगे गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होगी। जो भी वस्तुएं ना गति करती है सभी वस्तुओं में गतिज ही ऊर्जा होगी, लेकिन गति करनी चाहिए। अब देखिए गतिज ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। देखिए जहां m ये द्रव्यमान है, इसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान, मॉस इंग्लिश में कहते हैं, और v क्या है, वेग है, यानी वस्तु का वेग। अब उदाहरण भी से पूछ दिए जाते हैं कि निम्न में कौन से गति ऊर्जा का उदाहरण है, तो याद रखिए। देखिए दौड़ता हुआ लड़का, चलती हुई वाहन, बहता हुआ पानी, ये सभी ना गति कर रहे। देखिए दौड़ता हुआ लड़का है, चलती हुई कोई भी वाहन या चलती हुई ट्रेन कह लीजिए, चलती हुई बस कह लीजिए, चलती हुई 2 पहिया या 4 पहिया वाहन, सब ना गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। और प्रवाही पानी या बहता हुआ जल, ये सभी गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। देखिए गतिज ऊर्जा से संबंधित ना ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो m और v दे देता है और गतिज ऊर्जा डायरेक्ट पूछे जाते हैं, या गतिज ऊर्जा से देखिए क्या क्या पूछा जाता है। इस बस गतिज ऊर्जा का ना एक सूत्र याद रखिएगा, ke बराबर 1/2 mv²। देखिए हम बता रहे हैं कैसे इसको कीजिएगा। देखिए जब भी द्रव्यमान की बात होगी तो सीधा सा ना जितना वस्तु का द्रव्यमान जितना गुना अगर कहेगा गतिज ऊर्जा उतने ही गुनी होगी, क्योंकि ke अनुक्रमानुपाती, हमें किसी से मतलब नहीं m से मतलब है। तो देखिए अनुक्रमानुपाती मतलब ये है कि द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना ही गतिज ऊर्जा भी अधिक होगा, जितना कम होगा उतना ही कम होगा। तो देखिए यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी होगी, क्योंकि अनुक्रमानुपाती होगी। अगर 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 2 गुनी, 4 गुना करेंगे द्रव्यमान को, और बात कर रहे देखिए द्रव्यमान को हम बोल रहे हैं, द्रव्यमान को 4 गुना तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी, अगर द्रव्यमान को 5 गुना तो गतिज ऊर्जा 5 गुनी, अगर द्रव्यमान को 1/2 करेंगे तो भी गतिज ऊर्जा 1/2 गुनी होगी। याद रखिएगा द्रव्यमान को आधा करेंगे गतिज ऊर्जा आधा होगी, अर्थात एक शब्द में द्रव्यमान जितना कम अधिक जितना गुना करेंगे गतिज ऊर्जा भी उतनी ही गुनी होगी। अब देखिए वेग के बारे में देखिए, अब इसी प्रकार अब देखिए वेग को कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/v²। देख लीजिए यहाँ 1/v² नहीं है, ये v² है। देखिए हम लोग इसको देख रहे हैं वेग को, अगर वेग को घटा बढ़ा या कुछ भी कर रहा है तो गतिज ऊर्जा का क्या फर्क पड़ेगा। देखिए अनुपात v² है, इसमें देखिएगा स्क्वायर नहीं था। अगर देखिए किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा देखिएगा, अगर वेग को 2 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा स्क्वायर मतलब ना कि 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यह गतिज ऊर्जा, ये आप देखेंगे तो गतिज ऊर्जा ना ये 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी,
4 गुनी, अर्थात कहेंगे इसका 2 गुना करेंगे तो स्क्वायर करके बताना, यानी किसी पिंड के या किसी वस्तु के वेग को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी, 3 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 9 गुनी, अगर 5 गुनी करेंगे वेग को तो गतिज ऊर्जा 25 गुनी होगा। अगर मान लीजिए कि वेग को 1/2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 1/4 गुनी होगी। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान को जितना गुना कहेगा गतिज ऊर्जा उतने गुने, अगर वेग को 2 गुना कहेगा तो स्क्वायर करके कहिएगा, 2 गुना वेग कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी, अगर वेग को 5 गुना कर दिया तो गतिज ऊर्जा 5 गुनी हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा को देख रहे हैं। स्थितिज ऊर्जा उसे कहते हैं किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। जैसे देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, यानी U बराबर mgh। देखिए m का मान दे देगा, g का मान दे दे, नहीं दिया तो भी याद करना पड़ेगा। g का मान 9.8 या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और ये है आपका हाइट है। तो mh g का मान नहीं देगा तो भी रख दीजिएगा 10, तो निकल कर आता है स्थितिज ऊर्जा। इसके उदाहरण है कि खींची हुई स्प्रिंग ऐसे उसको छोड़ देंगे तो तुरंत गति अवस्था में आ जाएगा। तो खींची हुई स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा, खींचा धनुष, बाढ़ में संचित पानी, गुलेल मतलब गुर्देल, ये सब स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। एक चीज को याद रखिएगा, जब धनुष पे तीर लगा देंगे, खींच कर ऐसे रखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा होगी, और जब न छोड़ देंगे तो वह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी, अर्थात वह तीर आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो धनुष पे लगा तीर यह स्थितिज ऊर्जा होगा, लेकिन धनुष पे लगा के अगर तीर को छोड़ दिया जाता है तो उस समय गतिज ऊर्जा होगी। तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बाबू हम अगले जब हम वीडियो बनाएंगे तो उस समय शक्ति के बारे में बताएंगे, शक्ति या सामर्थ्य क्या होगा, और उससे क्वेश्चन, और ऊर्जा से संबंधित न्यूमेरिकल और शक्ति से संबंधित न्यूमेरिकल दोनों को एक ही साथ में करा देंगे, और जब ये कर लेंगे तो कुछ 5-6 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करा देंगे। एक चीज और है, देखिए अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए धन्यवाद। ऊर्जा के बारे में बता दिए थे, ऊर्जा संबंधित जितने भी थ्योरी था हम बता दिए हैं। अब उससे संबंधित हम क्वेश्चन कराएंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। देखो हम बताए कि द्रव्यमान है ना, 3 गुना कर दिया है, हम बताए देखिए द्रव्यमान 3 गुना 2 गुना तो उतना ही गुना हो। देखिए ऑप्शन में 3 गुना होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा देखिए कि यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। वेग कह रहा है ना, तो वेग में हम बताए थे कि k अनुक्रमानुपाती v स्क्वायर, अर्थात देखिए ये वेग 2 गुना कर रहा है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू 4 गुना। अगर 3 गुना करता तो 9 गुना, 5 गुना करता तो 25, कितना कर रहा है 2 गुना, तो ये 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, कह रहा है कि एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है। इसमें गतिज ऊर्जा पूछा है, देख लीजिए m का मान कितना दे दिया आपको 10 किलोग्राम, उसके बाद v का मान दे दिया 5 मीटर प्रति सेकंड, तो कह रहा है गतिज ऊर्जा का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, आप ऐसे कर दीजिए 1/2 mv स्क्वायर, 1/2, m का मान कितना है 10 है, और v मतलब 5 गुणे 5, 2 बचे 10, यानी 5 बचे 25 बचे 125 जूल, 125 जूल जो ऑप्शन में होगा उसे। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिए, कह रहा है कि अगर किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है,
तो किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य की गणना कीजिए। अर्थात देखिए क्या दिया, m का मान दे दिया कितना 1 किलोग्राम, उसके बाद ये h का मान दे दिया 9.8, g का मान नहीं दिया है तो पता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जो भी होगा आप हल करके देख लीजिएगा। तो u बराबर कितना होगा mgh, m का मान कितना है 1 और g का मान 9.8 और h का मान 10। देखिए इसका गुणा करेंगे तो दशमलव से ये 0 से दशमलव हट जाएगा तो 98 जूल। हम बताए हैं कि कोई भी ऊर्जा होगा उसका मान जूल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा 100 जूल है, तो पिंड का वेग ज्ञात कीजिए। अब देखिए के का मान दे दिया कितना बाबू 100 जूल दे दिया है। उसके बाद और क्या दिया देखिए, उसके बाद ये दे दिया, उसके बाद हाइएम का मान दे दिया कितना ना 2 किलोग्राम। अब वेग का मान क्या किया है पूछा है तो याद कर दीजिए के बराबर 1/2 mv²। ये तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो बताए भी आप देख लीजिए। तो 100 बराबर 1/2, m का मान कितना है 2, v का मान ज्ञात करें तो v², इससे कैंसिल कर दीजिए तो v² बराबर कितना हो जाएगा 100, तो v बराबर √100 हो जाएगा। तो v का मान निकालेंगे, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। आइए वेग है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड कहाँ है 10 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। देखिए हम ये पढ़ाए ना, अगर ये इतना शुरू से अगर पढ़ेंगे, इसका ये सूत्र है, ये क्या है, ये क्या, सब चीजें अगर जो भी बताया अगर याद है तो बहुत आसानी होगी। और ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। और ऐसे क्वेश्चनों का आप किताबों के माध्यम से या कहीं से खोज करके हल कीजिए, देखिए आएगा। तो देखिए अगर ये अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके माध्यम से ये वीडियो आसानी तक पहुंचे।